कोकोबोरा की फैक्ट्री, कोकोबोरा का बॉल हमारे पास भी यहाँ रखा हुआ है. We've got one here. Let me ask you guys, Wasim, let me start with you. You bowled with Kokobora, you bowled with Duke. Yeah. You played with that domestic. रीडर्स ये भी इंग्लैंड की मेक है. अब मेरा ख्याल में बनती है नहीं एसजी. इंडिया में एसजी उन्होंने अपना जब 99 गए थे वर्ल्ड टूर पे तो दे सेट के विल बी यूजिंग आवर लोकली मेड बॉल एसजी. सो वी डोंट, हमें पता नहीं था वो गेंद क्या है तो फिर हमने मंगवाए. उन्होंने दर्जन 2 दर्जन गेंद भेजे. उन्होंने क्वालिटी अच्छी थी पर एक चीज़ हमने नोट की शुरू में कि ये रफ जल्दी हो जाता है. सो वी वर फाइन विद इट बिकॉज वी वर रिवर्स स्विंग जल्दी हो जाती थी उससे. What is your favorite ball to play with? I suppose my favorite ball England definitely would be Duke's because I prefer readers because maybe he did as well because वो reverse हो जाता था eventually. Duke is rock hard, so normal swing होता और उसकी सीम बड़ी होती है कोकोबोरा से. So I like Duke lot more than कोकोबोरा. कोकोबोरा मुश्किल है. वाइड रेड बॉल भी पहले अगर अच्छी हरी विकेट भी है 15 से 20 से 25 ओवर वो सीम होगा, हिलेगा और फिर उसके बाद वो सीधा ही रहता है मोस्टली. वो फ्लैट हो जाता है. For you, Waqar? I like, I'm back वसीम भाई. जो वसीम भाई ने बोला कि हम लोग ड्यूक से भी खेले हैं, रीडर्स से भी खेले हैं, कोकोबोरा से भी खेले हैं. कंडीशंस पे डिपेंड करता है जो कि बताया जाता है कि ये इन सर्टेन कंडीशंस में ये बॉल अच्छा होता है. मेरा पर्सनल बिलीव है कि ये ड्यूक इज़ द बेस्ट क्रिकेट बॉल. कोकोबोरा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी पिचेस होती हैं, सो दे वांट द बॉल टू गेट लिटिल सॉफ्टर क्विकली. पाकिस्तान में भी कोकोबोरा लगता है, यू नो, I don't think that's the right way to go. I feel कि ड्यूक क्रिकेट बॉल यूज होना चाहिए और हमारे ज़माने में ग्रेज का बॉल भी यूज होता रहा है. पुराना ही नहीं था होता वो. हाँ, सो वो भी क्योंकि हमारी कंडीशंस ऐसी हैं, स्लो पिचेस होती हैं, स्लो पिचेस. सो बॉलर्स के लिए हमारी कंडीशंस में जब ये बॉल रेड बॉल भी इवन 3-डे 4-डे क्रिकेट में कुछ अरसा होता है तो ये बिल्कुल इसकी जो सीम है इट जस्ट गोज इनसाइड और फिर जो साइड वेज लैटरल मूवमेंट जिसको बोलते हैं वो बिल्कुल जीरो हो जाती है. और इवन रिवर्स स्विंग में भी ये बॉल निकलता नहीं है, स्किट नहीं होता उतना जितना ड्यूक क्रिकेट बॉल. 80 ओवर बाद ये वैसे ही सॉफ्ट हो जाता है. इवन लाल बॉल भी ये सॉफ्ट हो जाता है. और इसकी आप ये क्लोजअप दिखाना, मैं इसकी सीम दिखाऊं इनको. हाँ, जूम इन हो रहा है ये आपके पास. जी हाँ, डिफरेंट सीम. ये इसकी सीम जो है ना ये फ्लैट है. देखें इतनी उभरी नहीं हुई. वो कोकोबोरा की सीम थोड़ी उभरी होती है. अच्छा, ड्यूक की. कोकोबोरा की ये फ्लैट है. ये ठीक है, पहले 2-1 ओवर मतलब T20 में हो जाएगा. बट ड्यूक की सीम थोड़ी, जो हमने 99 वर्ल्ड कप में बॉल यूज किए थे इंग्लैंड में, वो ड्यूक्स के वाइट बॉल थे. वो रॉक हार्ड ही रहते थे ऑल द टाइम. इनमें जो डिफरेंस है ये मशीन स्टिच्ड है, इसलिए इनकी सीम अंदर है. वो जो सीम जिसकी बाहर है वो हैंड स्टिच्ड है. ओके, सो दैट इज बेसिकली द डिफरेंस. और वो वाकई अभी बड़े लोग डिस्कस करते हैं कि जी हमारे जमाने में वाइट बॉल स्विंग होता था, अब क्यों नहीं होता वाइट बॉल. इवन इन वनडे नहीं होता वाइट बॉल एज मच. वनडे तो 50 ओवर का होता है. T20 तो अगर अंडरस्टैंड बॉलर सडनली ऑन अ बैकफुट स्विंग करने की कोशिश नहीं करते, बट वनडे में भी ये कम होता है अब. एम आई राइट? दैट्स व्हाट पीपल से. आई मीन आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि इस पे बड़ी सारी डिबेट हुई है. बहुत सारे लोगों ने इस पे बातें की हैं कि ये क्यों नहीं होता. आई डोंट नो द एक्चुअल रीजन, बट यस, पहले जब हम लोग खेला करते थे तो इवन ये कोकोबोरा बॉल भी काफी अरसे तक पहले 10 ओवर वनडे में इसलिए खत्म हो गया कि 2 नए बॉल लगते हैं. बट लेट मी एक्सप्लेन इट यू गाइज. हम जब भी ऑस्ट्रेलिया गए हैं इवन 80s में 90s में, वहां के वनडेज में और न्यूजीलैंड के वनडेज में 2 ही नए गेंद लगते थे. वर्ल्ड में बाद में लॉ आया, फिर एक लॉ आया था कि 34 ओवर बाद चेंज कर दो. एक होता था 40 ओवर, 34 वाला भी आया था कि ये बॉल हमारी विकेटों पे इसी दोनों रंग एक जैसे हो जाते हैं जब इसकी ऊपर से शाइन और ये लेकर उतर जाता है. बिल्कुल. सो हेंस द 2 बॉल. अगर नया गेम स्विंग, आई थिंक दैट इज द रीजन वसीम भाई, क्योंकि ये बॉल वाइट बॉल जो है वो बड़ी मुश्किल से आपका 25 ओवर निकालता है. 25 ओवर में वो बॉल जो है वो ना उसको इवन 20 ओवर्स में अगर आप देखें एंड पे ऐसा हो जाता है कि थोड़ी सी अगर कंडीशंस और स्केयर ऐसा है कि घास नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है. रिवर्स भी होता है और उसको हिट मारना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो उस गेम को ज़्यादा रन्स बनने के लिए भी थोड़ा सा वो 2 गेंदें इसलिए लेके आए कि 25-25 ओवर बॉल. एक तो वो जो आपने बात की कि पुराना नजर आने में भी आसानी हो, दूसरा बॉल हार्ड रहे, रन्स बने इस पे. मुझसे आ रहा हूँ मैं, आप पे आ रहा हूँ. मिसबा भूल जाऊंगा मैं. नहीं, आप रुकिए, याद करके रखें, 1 मिनट के लिए रखें. लेट मी जस्ट आस्क दिस मिसबा की तरफ ये है कि मिसबा एज अ बैट्समैन व्हाट डू यू प्रेफर?
You want Kookaburra, Duke, Grace? What is the देखिए preference? बैट्समैनों के लिए तो पैराडाइज है बैट्समैनों की। कौन सी? वो तो कोकापुरा से खेलना, रेड बॉल भी है, वाइट बॉल भी है, बिकॉज that's- इन आवर कंडीशंस। ऑस्ट्रेलिया में तो डेफिनेटली हमारी कंडीशंस में तो ये आप देख लें सीजन 2019 से जब से कोकापुरा आया है या जब भी पहले लगा है रेड बॉल, तो आपको देखेंगे पहले 2-3 मैचों में 20-20, 15-15 सेंचुरियां बन जाती हैं। That's ड्यूक so, का this is a बॉल, batsman-friendly ball, you mean? ड्यूक का बॉल इट्स डिफिकल्ट, इवन फ्लैट पिच पे भी वो सीम या स्विंग कुछ ना कुछ होता Okay, है। let me go to Shoaib now. Shoaib, sorry, you wanted to add. मैंने सेम क्वेश्चन आपने जो है उसका जवाब मैंने रखा हुआ था। बॉल वो जो सीधा बल्ले में आगे लगे। वो अच्छा बॉल होता है। There is another thing हम commentators को सुनते हैं कि जी वो lifting the seam. What is that condition? How does? I don't. It doesn't make any difference in T20 format lifting Right. the seam. Yeah. I think वो seam इसलिए लिफ्ट होती थी पहले, अब पता नहीं, अब तो इतनी स्क्रूटनी हो गई है कि सीम लगे आके सीमिंग पिचेस के लिए होता है वो। okay. स्लो पिचेस के लिए सीम जितनी मर्जी लिफ्ट कर लो, नथिंग गोइंग टू हैपन। स्पिनर्स करते थे। हाँ, spinners ही, वो grip spinners अपनी थोड़ा- grip पकड़ने के लिए। वो ग्रिप अच्छी बन जाए, क्योंकि स्पिनर का बॉल टर्न या बाउंस ही उसको तब मिलता है जब उसकी सीम हिट होती है सरफेस पे। और हाथ में भी उसके अच्छा ग्रिप grip बनता करने है। भी थोड़ा so many laws being changed, so many कि बॉलों को बदला है। ये 2 बॉल्स 92 में भी थे, फिर बदला, फिर एक बॉल पे चले गए। 92 वर्ल्ड कप में 2 तो balls. ये बहुत दफा एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे हुए हैं। मैं पर्सनली कहूँगा कि आई थिंक जितनी के अब बैट्समैन जितने स्ट्रांग हो गए हैं या जितना मार पड़ती है, आई थिंक वी शुड गो बैक टू एक क्रिकेट बॉल, ताकि One day रिवर्स शुड कम इनटू प्ले ना। वनडे में रिवर्स शुड कम इनटू प्ले। 30-35 ओवर आपको बॉल नजर नहीं आएगा, वो एक ही कलर ना नजर आए, बैट्समैनों को भी तो थोड़ा स्ट्रगल होना चाहिए ना। फेयर इनफ। बैट्समैनों के लिए आप यू जस्ट मेकिंग इट क्रिकेट वेरी इजी फॉर द बैट्समैन कि जी छक्के लगेंगे तो तभी एंटरटेनमेंट है। अगर अच्छा बॉलर हम लोगों ने किया है, बेस्ट एग्जांपल जो है T20 पिच की, ये प्रेजेंट प्लेयर माने ना माने, वो जो अभी दुबई में पिचेस बनी थी एशिया कप में, यू वर देयर विद मी, दोज वर द बेस्ट पिचेस, नॉट T20 शारजा, में। दुबई T20 में T20 में